एक राजा और रानी एक सुदूर प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको संतान की इच्छा थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो वाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसके एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो। वह बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसा उसने विश मांगी थी। वह बहुत सुंदर थी। रानी ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। स्नो वाइट की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ स्नो वाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। स्नो वाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वह रोज पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रानी राज्य के निर्णय भी लेने लगी थी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब स्नो वाइट एक खूबसूरत युवती हो गई थी। जब एक बार स्नो वाइट बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को स्नो वाइट की छाया दिखाई दी। वह राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा उधर कुछ नहीं दिखा। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा कि स्नो वाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षा कर्मी को भेज रही हूँ। रानी ने अपने सुरक्षा कर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो वाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना।